ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी मान चुके गप कन गए थे कि पाकिस्तान भारत अस्ति पाक भारत निमगाची कशीदगी के पैदा का सिंतास मुआहदयाची रन पदासी पहलगाम वाकयाची रन मां बेचारी के हालात मजीद हराबी निमगा रहो गया भारत निमगाची लगातार अस्ति पाकिस्तान से अटैक करना और पाकिस्तान वती निमगाची जवाब हम दे गई भले ये मजीद चे सिचुएशन देमा का थे अन चुके भारत निमगाची आबादी वाला इलाका है ना अटैक कनक चे चीज़ा जाहिर करने कि सिविलियन सरा आस्ते हमला कर गई ये चीज़ा जाहिर का हमदा गप कर गई वादा महकमा मरादारी कर गई सीनियर एडवोकेट ज़िया अहमद अवान साहब के हमशी के गप त्रान करने के एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल हम बीता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब चाले शुक्रिया सर शुमारा वशत कनी प्रोग्राम तहा सर माँ बिगिंदी के पाक भारत निमगाची जो कशीदगी देमात का इशेषमा चिपे में चार गए थे यक निमगी ह्यूमन राइट से वायलेशन हम बह गई कि अटैक अस्ती आबादी वाला इलाका इंसरा दूमी अस्ती लगातार हालात जंगे निमगा भी रहो गया शुमा चे सरपत बहता मनी ये ख्याल रखते हैं कि ये सज्जे जो बहे गए हैं ना ये यक के जुनून है ये मोदी है चूँकि आयावती जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम क्रिश्चियन सिख आयन गोवा बहुत खराब करने गया उदा तो इंचो ह्यूमन राइट्स वती लोग जो वती मुल्क का इंचो वायलेशन को था तो इसी वजह से अनु आ लोटा के माँ इलेक्शन बिकट है तो आइए वास्ता ये सज्जे ड्रामा जो ऐशा को था और पाकिस्तान अभी इन्वॉल्व को था ये शर्य अबर ऐसे कि पाकिस्तान अनु रिस्ट्रेन करेंगे और इंचो मतलब इसे तो का इन्वॉल्व नहीं जो कि मतलब इंडिया करेंगे इंडिया जो इदा पाकिस्तानी सिविलियन पॉपुलेशन है सारा रिलीजियस जो जगह हैं मस्जिद हैं आए ने सारा है ना डायरेक्ट मिसाइल अटैक को था जो मैं सॉवरेंटी के खिलाफ है और पाकिस्तान आई थिंक कि पाकिस्तान अब रिजर्व करने गए कि भाई माँ या बदला जूर है या माँ सलामती कौंसलर हैं और अहदा माँ एहतजाज करें या जो भी अहदा रेजोल्यूशन करा तो मनी ख्याल ये हंसते हैं कि जंग जो हंसते वो मसाइल हल नहीं हंसते ये मैं लोग मैं मर्दमाना भी खबर बैग लूटी और इंडिया भी बैग लूटी अहदा भी माँ शुमे चैनल अच्छे माँ रिक्वेस्ट करना कि मैं जो शायरा अदीबा आर्टिस्टा फनकार ऐसा सज्जना ने लूटी इंटेलेक्चुअल्स हाँ लॉयर्स हाँ ये सज्जना लूटी के ये जो दोए मुल्क का एक जगह भी हाँ और ये मूव बिकना कि भाई मारा जो जंग इलाज नहीं से चूँकि अंचो भी गुर्बत जहालत और इंचो हालात खराब हैं दोए मुल्क का गरीब जो मजीद गरीब बह गए तो एशिया चे मर्दमा ने जो इदा सर पाकिस्तान भी तो जंग न लूटी थी अटैक तो उधर ची बह गए वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने जवाब देगी कुछ शुमा सरपत नबी है कि ऐसे भारत निमगा ची ही जंग पैदा कनक बह गई गेश्तर आई कने गया माँ हमें गो के कने गया आया को था और पाकिस्तान जो रिस्ट्रेन करेंगे खाली आ जा गया घुस गया कि माँ आ जा गए हमला करेंगे हम आ जा गए कि मैं सारा हमला भी तो ये सज्जे ये शर्रें स्ट्रेटेजी हैं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल जो बात तेजी है सारा मर्दमाना मिल लगे हैं जो दिगे मुल्क के वजीर खारजा और दिगे जो इम्पोर्टेंट मर्दमस्ता यूएनओ ये हमें हमारा जो ये डिप्लोमेसी लूटी और पाकिस्तान ये सही करेंगे कट्टा वार तो कस भी न कटी अगर वॉर भी तो आई तो का नुकसान भी हर कसी है दो मुल्क का नुकसान भी और ये जो इंचो असला इस्तेमाल बह गए ये पता मारा देगी पैसा कि पता ये बुजुरा तो पमिश का एशिया जंग मारा न लूटी माँ जंग के खिलाफ है जी बिल्कुल सर शुमार रास्त को शिकाय कि जंग बीते तो जाहिर है आई नुकसानात हम बाज बया भले खतरा चे माँ गोश्त करने के अन्नी ये आलात अंदुआ खतरा मैसरा चे धीरत का या मजीद खतरा इम्कानात असना चाहिए कि दो ही ममालिक जो हस्ती एटमी पावर्स ना अगर जंग बीबीते तो शुमा सरपत नबी किसी नुकसानात सकबाज बया जैनब अबर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को था कि वही डिफेंस भी को था आया आए ने जो प्लेन मिलेन जो आया वो कोता तबाह को तो आया पेशदाश के मैं कर तो माँ अंचो नहीं माँ तरह भले जो भी बह गए डिप्लोमेटिक हवाले सर अभी भी पाकिस्तान डिफेंस से हक है सर बात मिन्नतवार शुमा हमारा टाइम दात हमारा ज्वाइन को इवादा महकमा हमरादारी कर गया ज़िया अहमद अवान साहब के ह्यूमन राइट से हम वकील और दुनिया से सीनियर एडवोकेट आई थी गप्तरान जता भले मजीद अंगा इस तरह गप्तरान कने के मचारे के मजीद छे इम्कानात गिंदक पैदा किया
कि ये हालात कुजाम निम्गा जाहिरी बह गए, खास करके शहरी आबादियां सरा जो अटैक कनक बह गई अंच के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने खासकर हमें गप्पा कि जंग चाहे बीबी भी भले आई तो कसी शहरी आबादी हम आस्ती अटैक तो का जीरक नबी खास तौर पे कि मस्जिद भी बिया या कि हॉस्पिटल्स भी बिया शहर से हमला करना भी हम इसी तरह गप करने थी वादा में हमरादारी करने सेनेटर निहाल हाशमी साहब के आई कर जसपुर करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये हम देखें कि एक तरफ पहले इंडिया की तरफ से सिंतास मुआहदे को जो है उसकी मअतली, उसके बाद दोबारा पहलगाम वाक़या, फिर हम देखें कि उसने यहाँ तक कोशिश कर ली कि अब पाकिस्तान पे बाकायदा से हमला करना, तो ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जंग चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत जंग चाहता नहीं है, भारत जंग कर रहा है जी। वो जंग कर रहा है अपने ड्रोन भेज करके जी। वो जंग कर रहा है अपने सोशल मीडिया पे, वो जंग कर रहा है अपने फेक न्यूज के साथ, अपने टेलीविजन पे, अपने मीडिया पे। तो वो तो पूरी तरह से जंगी हालात में आ चुका है। उसने तो ये खबर भी फैला दी कि शहर कराची को उसने बर्बाद कर दिया है, इसकी गलियों में भारतीय फौज घूम रही है, आधा पाकिस्तान पे। तो वो एक जहनी पागलपन पे मुब्तला है। दरअसल उनका इलेक्शन होने वाला है सुबह बिहार में, तो वो हिंदुत्व के जो फॉर्मूले हैं उसको वो आगे परवान चढ़ाना चाहता है। शुक्र करें मैं और आप जिंदा बोल रहे हैं, वरना उनके हिसाब से तो कराची के लोगों को उसने मार दिया है। तो ये एक जनूनियत है, ये एक पागलपन है जो भाजपा ने और आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी साहब ने किया। इनके जहन में ये चूंकि एक खप्ती टाइप के आदमी है, इन्होंने गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया था, जिसके वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इसके वीजा बंद कर दिया था और इसे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और उसके साथ अमित शाह भी ऐसे उनका वजीर दाखिला है। ये पूरी टीम एक खप्ती लोगों की, कसाईयों की, जो इंसानियत की इनको कदर नहीं मालूम। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खप्ती लोग हैं जिनको एक जुनून चढ़ा हुआ है कि ये हिंदुत्व को पूरे रीजन पे फैलाएंगे। लेकिन सर क्या इस जुनून में उसको, भारत को ये नजर नहीं आ रहा कि इसके नुकसानात कितने होंगे? अगर उनको नजर आता तो फिर ये जुनून ना होता। अगर वो डेमोक्रेटिक होते ये काम नहीं करता। वो एक आमरियत सोच की पैदावार है, एक दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में उन्हें डिक्लेयर्ड दहशतगर्द कहा हुआ है, आज से नहीं। जब फसाद किया था गुजरात में और दीगर भारतीय इलाकों में जब फसाद हुआ था तो ही वॉज ए पर्सन डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, और इसे वीजा भी नहीं दिया था अमेरिका वालों ने और यूएन में जाने के लिए और दीगर लोगों ने। तो सर ये अभी अब देखें कि भारत की तरफ से जो अटैक्स किए गए, पाकिस्तान की तरफ से उनका बिल्कुल भरपूर जवाब भी दिया गया और उनका रफान जो तैयार था जिसपे उनको बड़ा फख्र था वो भी गिराया गया। तो अब क्या हमें नजर आ रहा है, खतरा टल चुका है या खतरा मजीद नजर आ रहा है? देखिए, जब तक ये भारत में बीजेपी और आरएसएस टाइप और मोदी टाइप और अमित शाह टाइप के लोग रहेंगे तो खतरा पाकिस्तान और उसकी सलामती और इस सत्ते को भी अमन। देखिए, ये सिर्फ खतरा आज तो मोदी खुल के सामने है, मगर पीछे से उसने टीटीपी को, बीएलए को बहुत सपोर्ट किया, जिसके वजह से सैकड़ों पाकिस्तानी बेगुनाह नौजवान औरत बच्चों की हलाकतें हुई, पाकिस्तान पे इमलाक को नुकसान पहुंचा। तो ये खतरा जब तक इस तरह के माइंडसेट के लोग रहेंगे हमें खतरा रहेगा और हमें अपनी जंगी हालात में जंगी तैयारियों के साथ रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, हमारे सिक्योरिटी इदारे इसमें बहुत मुस्तैदी से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। जी। तो सर इंटरनेशनल लेवल पे इसको किस तरह देखा जा रहा है? जाहिर सी बात है दोनों ममालिक हम देखें कि न्यूक्लियर पावर रखते हैं, अगर मजीद जंग बढ़ती है तो आप नहीं समझते कि ये मजीद किस तरफ निशानदेही करेगी और जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वहां से कोई ऐसी खबर कुछ रोकना? देखिए, इंटरनेशनल दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से में इजराइल है, इंडिया है, यूएसए है और कुछ और लोग हैं जो ये देखना चाह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान, भारत जो है वो अगर पाकिस्तान को काबू कर सका तो फिर शायद वो चाइना के भी मुकाबले में खड़ा हो सके, क्योंकि उनका एक हदफ चाइना भी है। तो उन्होंने ये देख लिया कि ये तो फुसफुसा निकला, ये झूठ का बुलंदा है और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो अब इस पर भरोसा नहीं किया सकता। दूसरी तरफ दुनिया के वो ममालिक जो हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं, उसमें फ्रांस भी है, इसराइल भी है।
कि इनको तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी नहीं आता है। और एक तरफ ये है कि लोग हमारे पायलटों को, हमारे हवाबाजों को, हमारे शाहीनों को, हमारी आवाम को, हमारे फौज को बड़े कदर की निगाह से देख रहे हैं कि ये एक कौम है, एक तरह से खड़ी है, एकजुट के खड़ी है, डरती नहीं है, मुकाबला करने के लिए रेडी है। और इनके पायलट बिल्कुल अपने सरजमीन में रहते हुए राफेल जैसे तैयारों को मार गिराए, तो ये तो राफेल के लिए भी एक बदनामी का बाज बना, जिसके वजह से राफेल की इंटरनेशनल मार्केट बहुत गिर गई है। हिंदुस्तान जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अभी देख रही है, और जो इंटरनेशनल जो मॉडरेटर है वो भी अभी देख रहे हैं। यूएनओ ने इसमें बारहा कह दिया है कि जनाब इस पे आप जंग ना करें, मगर हिंदुस्तान इजराइल की तरह एक जिद्दी बच्चा है जिसको हरदर्मी से बाज नहीं आता है। वो समझता है कि वो अपनी हरदर्मी से हर बात को मनवा लेगा। जी, तो सर इस पे फिर क्या मतलब बैठ के बात करनी है, या इसके क्यों मतलब पीछे की वजह क्या है? ये वो नफरतें हैं जो भारत अपनी नफरत दिखा रहा है, या इसके पीछे और कोई वजह है कि बार बार उसका इस तरह अटैक करना और हमला करना और वो बैठना बात ना करना, और उनकी मीडिया पे भी जबकि उनके लोग शोर मचा रहे हैं फिर भी उसका इस तरह से काम करना, अटैक्स करना? देखिए, उनको बाद में बड़ी शर्मिंदगी होगी जब इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे और उनकी मीडिया ने बारहा ये बात कहा कि हमने पाकिस्तान में घुस के उनके शहरों में हमला कर दिया। तो ये तो आ रहे थे टेररिज्म के खिलाफ, तो अब ये एक रियासत के खिलाफ हमला कर रहे हैं, तो इनको जवाब देना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और बैठ के बात करना, पहले ये जो टिंडास मुआहदा है उसको ठीक करें, कृष्ण गंगा डैम को खत्म करें, बगलियाट डैम को खत्म करें, कश्मीर पे नाजायज कब्जा खत्म करें, मुसलमानों पे तो हर रोज एक नया कानून और अक़लियत पे लगाते हैं उसको खत्म करें, तो फिर मेरे ख्याल से बात की जा सकती है। पहले इसके जो वो दांत है उसको साफ के वो जहरीले दांत वो निकालने पड़ेंगे। सर बिल्कुल लास्ट सवाल है कि जंग के भी उनके रूल्स होते हैं, तो वो शहरी आबाद जो सिविल लोगों पे हमला किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, कि इसके लिए भी जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई आवाज नहीं आ रही कि इस तरह के अटैक्स जो है वो ना किए जाएं? बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे आवाज आ रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये आवाज नहीं आ रही है कि इनको ये जंग नहीं करते हैं, ये बेगैरती करते हैं, ये अपने ही लोगों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मारते हैं, ये अपने मुल्क में ऑपरेशन करते हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। तो इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इस बात का इजहार भी कर रहा है। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान डर के मारे अपने जो एक्ट है या एक्सक्यूटर है उसको बंद कर दिया, और इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को बाहर निकाल रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये तो उसकी शिकस्त का इसराफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैक मोहम्मदारी कर गया कि सेनेटर निहाल हाशमी साहब के वकील हम शियोती तज्जिया को था जवानी गप जतन थी भले मां सरी सिनेरियो चार्ट के हन्नी की गप नहीं पहला इंडिया नेमगाचे सिंतास मुआहदा अस्ते मुअत्तल कनक आईएचे पद अस्ते ए वड़ा के वती नेमगाचे पाकिस्तान सरास्ते हमला कनक के अटैक्स कनक आई खास करके आबादी वाला इलाका इन तो का हमला कनक ये छे चीज़ा जाहिर करने के इंडिया जंग लूटी थे अगर जंग लूटी तो पाकिस्तान निमगाची हमें गोशक के माशी जवाब देग वास्ता तैयार और बाकायदा जवाब हम देग भी था कि ये मजनी अस्ति पंच तैयारा दौड़ देग भी था हमारे अटैक करनगत का आई तो अस्ति रफान तैयारा के मजनी मशहूर एक तैयार भी था कि फ्रांस इसी तरह दावा कोता भी था कि चुशी हिच नहीं थे कि दौड़दात बेका बोले आ भी पाकिस्तान निमगाची दौड़ देग भी था ये भी एक मजनी जवाब ही उदस्ता बोले पदा भी इंडिया निमगाची डिफरेंट ड्रोन हमला अटैक कनक बह खासकर आबादी इलाका है बोले पाकिस्तान निमगाची आयना भी नाकाम कनक बह गए भले इशियाचे माचे गोशी के खतरा हलास भी था या मजीद खतरा इम्कान तस्ता नी के टेबल ची के हर मसला के चेस्ट भी आई हल जंग नहीं बल्कि जंग तो सिर्फ तबाही का रही थी आई इस तरह निंदक डायलॉग जरिए ये मसला हल करना भी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह चे कर गई आईनी नेमगा जी चे जवाब भी था कि आगा आ लोटा के भारत फेवर तो का कंट्रीज दस्ता को इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान फेवर तो का हम इशिया ची गेश्तरी कंट्रीज गप कर गया कि भारत नेमगा ची गलत करना गए वह इंटरनेशनल मीडिया हम इसी तरह गप कर गए इंटरनेशनल कम्युनिटी हम मम्मी कोशिश भले पदा भी भारत वती ए वड़ी तशद्दुद ए वड़ी दहशतगर्दिया हलास कनगा नहीं इसी असरात चे बैन अगर मजीद जंग इम्कान बीता चे के दुई ममालिक दुई मुल्क हस्ते न्यूक्लियर पावर दारन थे गुड़ा चे असरात देमा काए थी और दुनिया सिनेरियो चे पैमा चारक भी थी दुनिया से चे पैमा गिनी भले ये जंगा दारक वास्ता यूनाइटेड नेशन वती चे रोल प्ले कर गए हमें दुरुस्तन से मगब को नहीं भी दिए तो मन जैनब बलूचा इजाजत अल्लाह हाफिज।